आइए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डायग्राम लेते हैं और दो चार्जेस को लेते हैं, दो पॉइंट चार्ज, इसमें से Q1 है और ये Q2 है। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है। क्या है दोनों के बीच की दूरी R है। यहां सपोज करना पड़ेगा, क्या सपोज करेंगे, F जो 1-2 है वो होगा फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 बाई किसके द्वारा, Q1 पर बाई Q2 के द्वारा। देखिए फोर्स अप्लाइड ऑन किस पर, तो फोर्स अप्लाइड ऑन हो जाएगा, देखिए फोर्स टच कर गया था, फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 और बाई किसके द्वारा, Q2। तो यहाँ जो पहले लिखा हुआ रहेगा उस पर बल लगेगा और जो बाद में लिखा हुआ रहेगा उसके द्वारा बल लगाया जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से F21 बराबर हो जाएगा फोर्स अप्लाइड ऑन किस पर, तो लग रहा है Q2 पर, लगा कौन रहा है, Q1 लगा रहा है। तो दैट इज ये हो गया हमारा फोर्स। तो यहाँ इसी को ध्यान देना है, 1 पर बल लग रहा है 2 के द्वारा, 2 पर बल लग रहा है 1 के द्वारा। ठीक है, अब देखिए R जो 1-2 होगा वो हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम किधर से, फ्रॉम Q1 टू Q2। देखिए जो R है वो फोर्स नहीं बल्कि वो यूनिट वेक्टर है, किसका, तो डिस्टेंस का। तो देखिए R12 का मतलब हो गया जब ये बल लगाने जा रहा होगा इधर 2 की तरफ तो ये होगा R12, और वही जस्ट अपोजिट जब ये बल लगाने आ रहा होगा इधर तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, R21। देखो तो आप जस्ट यहां सिमिलरली लिखिए कि R21 बराबर क्या होगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम कहां, Q2 टू Q1। देख लीजिए बढ़िया से, बल में क्या था, तो 1 पर बल लग रहा था 2 के द्वारा, 1 पर बल लग रहा था 2 के द्वारा, 2 पर बल लग रहा था 1 के द्वारा जैसा लिखा गया है। और R12 जो था यूनिट वेक्टर था, डायरेक्टेड कहां से था, Q1 से Q2 की तरफ था। देखिए Q1 से Q2 की तरफ R12 था, और R21 किधर होगा, तो Q2 से Q1। लैंग्वेज में क्या लिखा है देखिए, तो डॉट डॉट करके रख दिए हैं, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। R21 जो है वो क्या है, Q2 टू Q1 हो गया। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले F12 लिखते हैं। तो 1-2 जब लिखेंगे वेक्टर में क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर जो होगा वो पीछे देखिए, यूनिट वेक्टर देखिए क्या है इसमें, यूनिट वेक्टर जैसे हम लोग 1-2 लिख रहे हैं, जैसे 1 पर बल लग रहा है 2 के द्वारा, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कौन है, ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन 1 पर बल लग रहा है, निकाल रहे हैं कौन सा, 1-2 निकाल रहे हैं, इसका मतलब 1 पर बल लग रहा है 2 के द्वारा, तो हमारा यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा R21। चलिए आगे देखिए, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, R21 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा F जो होगा हम लोग निकालेंगे, F12 जो होगा वो हो जाएगा क्या, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर हो जाएगा, R जो हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली इसी प्रकार से F जब 21 निकालेंगे उस समय ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ 21 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा, जैसा कि पीछे हम लोग देखें। क्लियर। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देते हैं और इसको इक्वेशन हम लोग 2 बना देते हैं, और क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, जब यहाँ 1-2 था मतलब 2 बल लगाने आ रहा था, इसका मतलब यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन 2-1 हो जाएगा, 2 से 1 की तरफ। और जब 2 पर बल लगाया जा रहा था 1 के द्वारा, उस समय हमारा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 1 से 2 की तरफ, मतलब 1 से 2 की तरफ जा रहा होगा। अब देखिए यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा F12 और अपॉन में
2 1, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और नीचे फिर हो जाएगा k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और केवल यूनिट वेक्टर को ध्यान से लिख देंगे। तो ध्यान से क्या लिखना है देखिए, तो ऊपर में 1 2 के जगह पर है r, यहाँ हो जाएगा आपका 2 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 1 के जगह r हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। अब ये देखिए पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ आगे क्या बच रहा है, तो आगे बच रहा है, देखिए क्या बच रहा है, तो हो जाएगा f12 अपॉन में f21 बराबर बचेगा r का, ये हो जाएगा आपका 2 1, और नीचे जो हो जाएगा r जो हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। ऐसा ही बचेगा काटने के बाद, देख लीजिए। अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये 2 से 1 है और ये 1 से 2 की तरफ है। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सिंपल f21 ऐसे कर देंगे तो ये लिखा जाएगा। यहां यदि माइनस लगा दें, जैसे देखिए हम लोग को वेस्ट लिखना है तो हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन में क्या, माइनस ईस्ट, मतलब ईस्ट के अपोजिट, ईस्ट के अपोजिट। इसका मतलब जब हम माइनस लगा देंगे तो हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं 1 2 लिख सकते हैं, और नीचे माइनस लगाते तो एक ही जगह चेंज करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हम यदि यहां माइनस लगा देते केवल, तो इसका डायरेक्शन बदल जाता 2 से 1 की तरफ। तो चाहे तो ऊपर आप लगा लीजिए, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन के लिए अपोजिट के लिए हम लोग यहाँ माइनस लगाए, वैसे ही डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आइए यहाँ पर देखिए, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, f जो है 1 2 और अपॉन में f21 बराबर, यही ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ देख लीजिए r21, इसी को हम लिखे माइनस r12, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, केवल डायरेक्शन चेंज है। अब देखिए 1 2 अपॉन 2 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा, जैसा कि देख लीजिए। अब यहाँ बताइए कि ये जो है f जो 1 2 है वो बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस f21 के बराबर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि देखिए आराम से हम लोग f12 को माइनस f21 प्रूव कर दिए। करना क्या था, केवल इसमें डायरेक्शन। अब बताइए ये किस तरह का नियम है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि किसका पालन कर रहा है, तो हम लिखेंगे वेक्टर, याद आ रहा होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या करता है, ओबे, पालन करता है, ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब ये किसका पालन करता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और यही है आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ। इसका मतलब पूछा जाएगा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है किसका पालन करता है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पालन करता है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल था, हम इसको थोड़ा एनालाइज करके, हम चाहते तो 2 स्टेप में बना सकते थे, लेकिन लैंग्वेज इसलिए लिख दिए ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, क्या है नहीं है, आप बढ़िया से लिख देंगे तो हर चीज समझ में आएगा। जैसे 1 2 है तो f12 का मीनिंग क्या है, f21 का मीनिंग क्या है, r12 का मीनिंग क्या है, r21 का मीनिंग क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को क्लियर कर दी। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ किसका पालन करता है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ का पालन करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पालन करता है। तो क्लियर हो गया आपका कौन सा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।